नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अपना चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें से एल्कोहल चल रहा है ना। और एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी थी अपन ने ना। और सबसे पहली विधि थी एल्कीन से, है ना। और एल्कीन का जलयोजन करवाया था अपन ने दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट एडिशन या उसको अपन अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन बोल सकते हैं, दूसरा था हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। आज देखिए दूसरी विधि है ना, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। किससे? ग्रिग्नार अभिकर्मक से, है ना। ये लो, दूसरी बनाने की विधि है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। देखिए सुनिए, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाते हैं ना, तो एक यौगोत्पाद बनता है ना, उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा देते हैं, तो उससे एल्कोहल बनता है ना। तो क्या कहेंगे अपन? कार्बोनिल यौगिकों की, है ना। कार्बोनिल यौगिकों का मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है ना, या फिर कीटोन भी हो सकता है ना। अपन पढ़ के आए पीछे से, है ना। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या कहेंगे अपन? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराने पर यौगोत्पाद बनता है ना, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर है ना, कराने पर एल्कोहल बनता है ना। एल्कोहल बनता है ना। देखिए, अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं ना, क्या लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अदर एल्डिहाइड ले लो ना। ये लो अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड, है ना। और अदर एल्डिहाइड का मतलब, अरे एसिटेल्डिहाइड ले लो आप, है ना। क्या ले लो? एसिटेल्डिहाइड, है ना। एसिड और ये एल्डिहाइड, ये लीजिए। और यदि आप, है ना, अरे कीटोन लोगे, ये लो। और कीटोन में आप एसीटोन ले लो, है ना। वैसे तो आप एसीटोन के अलावा और कुछ भी ले सकते हो ना। एसीटोन याद रखें, CH3CO, CH3 को एसीटोन बोलते हैं भैया ना। पूछा है पहले, है ना, कि एसीटोन की संरचना बनाइए, इसका IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे आप तो उससे बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा? 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लिया आपने, तो इससे बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि आप कीटोन लेते हो तो इससे बनता है बच्चों क्या? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनता है इससे? 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए 1 बाई 1 करके रिएक्शन देखिए अपन, सुनिए। ये लो, मैं ये लेता हूं ना, HCHO, ये लो। या आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो। इसको देखो ना, एक सेकंड, इसको मैं ऐसे बना दूंगा ना, एक ही बात है ना।
थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाएगी ना। देखिए, हाँ जी, मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो CO और ये आपका H और ये आपका H, और देखिए इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। और ये आपने क्या ले लिया, मान लो, अरे ये CH3 MgCl है ना, इसका नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक है ना। ये तो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड। ये लो, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक, देखिए सबसे पहले देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक के लिए ना आप एक चीज याद रख लो ना, अरे एक सिंपल सा ना ऐसे नियम याद रख लो ना, सिंपल। अरे ऐसा कोई बुक्स वगैरह में नियम नहीं है ना, तिकड़म ऐसे है ना कि पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो ना, यानी पहले आपको योग करवाना फिर उसका जल अपघटन करवाना है। यही तो मैंने कहा है कि कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाते हैं ना, तो क्या बनता है, योगोत्पाद बनता है ना। पहले योग हो जाएगा, जिसका अम्लीय माध्यम में क्या करवाते हैं, जल अपघटन, तो उससे क्या बनेगा, एल्कोहल। अब फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो 2 डिग्री एल्कोहल, और यदि कीटोन लेते हो आप तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा ना। तो ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है बच्चों, अरे ये आपको याद रखना है। ये लीजिए, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होगा, देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक में आपको पता है ना, अरे इस पे तो क्या होता है प्लस, है ना, जो एल्किल ग्रुप होता है उस पे तो माइनस, और ये जो Mgx है इस पे क्या होता है प्लस। और देखिए यहां क्या होगा, अरे यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पे क्या होगा, अरे इस पर माइनस और इस पर प्लस, जिसकी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर माइनस है ना, और दूसरे पर प्लस। अब प्लस को माइनस पे जोड़ दो, आप माइनस को प्लस पे जोड़ दो, कुछ नहीं है तो CH3 कहां जुड़ेगा, कार्बन पर, और MgCl कहां जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 क्या बनेगा, देखिए ये H और ये H, और देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर गए, अरे ऑक्सीजन की तरफ, तो ऊपर क्या आएगा माइनस, और इस पे कौन जुड़ेगा बच्चों, अरे Mg और ये Cl, और इस पर क्या आएगा प्लस। और देखिए इससे कौन जुड़ा है, अरे इस कार्बन से एक CH3 जुड़ गया, और ये ही क्या है बच्चों, अरे ये ही योगोत्पाद है, इसी का नाम क्या है, योगोत्पाद, ठीक है ना। और इसका क्या करवा देंगे अपन आगे, अरे इसका जल अपघटन करवा दो, क्या करवा दो बच्चों, जल अपघटन। कैसे, अरे ये H+ और ये H2O, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो इससे क्या होगा, देखो अरे जल में क्या होता है H+ OH-, तो H+ जुड़ेगा इस पर और OH जुड़ेगा इस पर, तो ये क्या बना, देखो CH3, CH पे है ना, C पे 2 H है तो CH2, और O पे क्या जुड़ा H, तो ये अरे ऐसा ही तो बन गया ये, देखना, अरे CH3 CH2 और ये OH, अरे ये कौन सा एल्कोहल है बच्चों, अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल ही है ना। कैसे, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे वो अगले एक कार्बन से जुड़ रहा है ना, यानी OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसा एल्कोहल कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। अगला देखिए, अब दूसरी रिएक्शन देखिए, आप और कोई सा एल्डिहाइड ले लो। देखो मैंने ये वाला एल्डिहाइड ले लिया अब की बार ना, कौन सा वाला, अरे ये वाला, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला, अरे CH3 CHO, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड था, लेकिन इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, अरे इसका नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड। और इसकी अभिक्रिया किससे करवाओगे, अरे वही ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ये लो मैंने इससे करवा दी CH3 MgCl से। अरे तो इस पे क्या है बच्चों, अरे इस पर तो माइनस और इस पर प्लस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अरे ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, प्लस को माइनस पर जोड़ दो, माइनस को प्लस पर, अरे ये माइनस इस पे जुड़ गया, ये लो, ठीक है ना, ये लो चाओ, तो ये माइनस किस पे जुड़ गया, अरे ये माइनस इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये लो, ठीक है ना।
तो इससे क्या बनेगा देखो, अरे इससे ये योगोत्पाद बन जाएगा ना। कैसे, देखिए, अरे ये CH3 और ये H, ये लीजिए, ये क्या है, अरे ये H, और देखिए ये अरे O, और इस पर माइनस, और आगे MgCl पर प्लस, और इससे कौन जुड़ा, अरे इससे CH3 जुड़ा। तो ये क्या बना बच्चों, अरे ये योगोत्पाद बना। क्या बना, योगोत्पाद। और आगे इसका क्या करवा दो, अरे आगे इसका जल अपघटन करवा दो। ये लो H+ और ये H2O। तो क्या बनेगा देखो, अरे H+ जुड़ेगा उस पे, OH जुड़ेगा उस पे, तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH और ये CH3, अरे ये ऐसा ही तो हो गया, CH3, ये CH3 C पे H, तो ये CH, और देखो उस पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये CH3, और इधर क्या हो गया OH, और इधर क्या हो जाएगा, अरे ये MgCl, इस पे तो Cl, और इस पे क्या जुड़ जाएगा OH। अरे जैसे यहां पे भी है ना, वो ही सेम कहानी हो जाएगी कि ये Mg, अरे ये तो Cl, और ये क्या है, अरे ये OH, ठीक है ना। और ये कौन सा एल्कोहल बना बच्चों, अरे ये 2 डिग्री एल्कोहल बना। कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री। अब देखिए आप जरा 3 डिग्री के बारे में देखिए ना, ये लो 3 डिग्री कैसे बनाओगे आप, ना, ये लो, मैंने ले लिया ये एसीटोन, अरे मैंने ये क्या ले लिया बच्चों, एसीटोन, ये मैंने एसीटोन ले लिया ना, ये लो। अब क्या होगा, अरे इसकी अभिक्रिया वही ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाओ आप, CH3 MgCl से। अरे तो क्या बनेगा, अरे इस पर तो माइनस, इस पर प्लस, और देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो प्लस को जोड़ दो माइनस पर, और माइनस को जोड़ दो प्लस पर, तो ये कहां जुड़ेगा, इस पे। तो क्या बनेगा देखना, अरे ये ही बनेगा क्या, ऊपर तो माइनस, और इस पे कौन जुड़ेगा बच्चों, अरे MgCl प्लस, और देखो इस कार्बन पे कौन है, अरे एक तो ये पहले से ही CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 ये जुड़ा हुआ है पहले से ही, और एक CH3 कौन सा आ गया, अरे ये वाला। तो ये क्या बना, वो ही, अरे ये योगोत्पाद बना। क्या बना बच्चों, योगोत्पाद। और इसका क्या करवाओगे आप, अरे इसका जल अपघटन करवा दो बच्चों। क्या करवा दो, अरे जल अपघटन। तो देखिए क्या होगा, अरे इसका आप जल अपघटन करवाओगे, जैसे ही ये लो, अरे जैसे ही इसका जल अपघटन आप करवाओगे H+ और ये H2O, तो देखिए इससे क्या बनेगा, अरे इससे ये बनेगा, देखो एक CH3 ये रहा, दूसरा CH3 ये रहा, और तीसरा CH3 ये रहा, O पे जुड़ेगा H, तो ये OH, और इधर क्या बनेगा, अरे इधर बनेगा Mg, और ये Cl, और ये अरे OH। और देखिए अरे ये कौन सा एल्कोहल है, अरे ये 3 डिग्री एल्कोहल है बच्चों, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम एसीटोन है। क्या नाम है इसका, एसीटोन। तो देख लो आप, अरे देख लो आप, आपने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया 1 डिग्री एल्कोहल बनाया, एसिटेल्डिहाइड लिया 2 डिग्री एल्कोहल बनाया, एसीटोन लिया 3 डिग्री एल्कोहल बनाया आपने। अरे तुम्हें एक जनरल रिएक्शन ऐसे कह दूं क्या, कि अगर आप ये इधर वाले ग्रुप मत जोड़ो ना, CO रख लो बस, तो CO से अगर अभिक्रिया करवाओगे ना बस, तो 2 H जोड़ूंगा मैं CO पे, तो फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक तो H ही है देखो, और एक H को हटा के मैंने CH3 जोड़ दिया, बस ये काम तो किया है। तो देखो CH3 जोड़ा, अरे 2 H थे ना, देखो 2 H और लास्ट में 2 H यहीं तो आए। तो ऐसे देखो, अरे यहां क्या कर दिया मैंने, एक H हटा के एक CH3 लगा दिया बस, तो अब आपने आगे CH3 और वही CH3, यही तो चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहां मैंने 2 CH3 लगा दी बस, तो लास्ट में क्या आ गया, 2 CH3 आ गए। वो तो मैंने इसको ना इस तरीके से आपको सेट कर दिया बस, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करवा दो, अरे कार्बोनिल यौगिकों से करवा दो ना, उससे एक योगोत्पाद बनेगा,
और फिर उसका जल अपघटन करवा दो अम्लीय माध्यम में, तो उससे क्या बनेगा, अरे एल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड लोगे दूसरा तो वो क्या बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन लोगे तो 3 डिग्री एल्कोहल। अब अदर एल्डिहाइड में मैंने क्या क्या रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा एल्डिहाइड, अरे एसिटाल्डिहाइड ले लो आप, और अगर वो लिख के देता है तो फिर तो आपको वही करना है ना, और अगर कीटोन के तो एसीटोन ले लो आप ना। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। बनाने की 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी है अपनी, है ना। बनाने की कितनी विधियां, 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी है बच्चों ना। हाँ जी, तो नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए तीसरी विधि देखिए आप। तीसरी विधि देखिए आप। हाँ जी, तीसरी बनाने की विधि है आपके ना कार्बोनिल यौगिकों से ही है ना, यानी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाना है अपन को ना। अपचयन के लिए अपन को पता है ना, अरे अपचयन के लिए अपन क्या लेते हैं बच्चों, अरे अपचायक लेते हैं। अपचयन के लिए क्या लेते हैं, अरे अपचायक लेते हैं। देखिए अपचयन के लिए क्या लेते हैं अपन, अपचायक। हाँ जी, देखिए यानी तीसरी जो बनाने की विधि है वो है कार्बोनिल यौगिकों से, है ना। कार्बोनिल यौगिकों की अपचयन से, है ना। कार्बोनिल यौगिकों का क्या करवाएंगे बच्चों, अपचयन। और उसमें देखिए फर्स्ट है ना एल्डिहाइड व कीटोन की अपचयन से, है ना। ये चलो पहले मैं एक बार है ना कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवा रहे हैं ना। देखिए तो इसके लिए अपन क्या ले सकते हैं, है ना भाई, अपचयन करवाओगे तो आपको अपचायक चाहिए ना। अरे अपचायक का मतलब सामने वाले का अपचयन करे और खुद का क्या करे, अरे ऑक्सीकरण करे। तो हमको अपचायक क्या क्या चाहिए, देखिए सुनिए, आपको अपचायक क्या क्या दे सकता है। हाँ जी, देखिए अपचायक एक तो आप ले सकते हैं ना NiPT और PDN, ये ले सकते हो आप, है ना। निकल प्लेटिनम पैलेडियम और इसके साथ क्या लेना है आपको H2, दूसरा देखिए LiAlH4, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं भैया ना। और एक है NaBH4 और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। अब देखो आप इसमें से ना, अरे निकल प्लेटिनम पैलेडियम में से कोई सा एक ले लो आप, है ना, आपकी इच्छा कोई सा भी लो, है ना। इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरकीय अपचयन, यानी ये उत्प्रेरक का काम करते हैं भैया ना, और ये अपचयन करते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया, उत्प्रेरकीय अपचयन। तो इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, और इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरो हाइड्राइड। ये देखो प्रबल अपचायक है भैया ना। अरे LiAlH4 कैसा है? प्रबल अपचायक है भैया ना। अरे ये कैसा है बच्चों? अरे ये प्रबल अपचायक है ना। अरे ये क्या ना, ये सबका अपचयन कर देता भैया ना। इसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल भी बोलते हैं, दारू का ठेकेदार है ना। अरे दारू का ठेकेदार बोलते हैं इसको ना। अब देखिए इसमें पहला है आपके फर्स्ट एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन, ठीक है ना। यानी कार्बोनिल यौगिक का एग्जांपल क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। तो ये तो कैसे थे? ट्रू कार्बोनिल थे, आपको याद हो तो ना। अरे ये तो कैसे थे? वास्तविक कार्बोनिल थे ना। इसके अलावा अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा ना, उसके व्युत्पन्न, जैसे आपको याद हो तो एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिल हैलाइड और एमाइड 4 पड़े थे ना, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड 5। ये क्या थे? अरे वास्तविक कार्बोनिल नहीं थे ना, लेकिन है कार्बोनिल यौगिक। तो देखिए पहला क्या है? एल्डिहाइड, व कीटोन की अपचयन से, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। अब देखिए है ना, अपचायक तो यहां से आप कोई सा भी ले लो ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो एल्डिहाइड अगर लेते हो आप ना और उसका अपचयन करवाते हो, तो एल्डिहाइड के अपचयन से आपको मिलेगा 1 डिग्री अरे अल्कोहल। और यदि आप कीटोन लोगे ना, क्या लोगे बच्चों? अरे कीटोन, और इसका अपचयन करवाओगे तो इससे मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। तो क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से क्या मिलता है अभी? अरे एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से क्या मिलता है? अरे अल्कोहल मिलता है। जैसे देखिए अब जैसे आपने ले लिया ये ना, लो आर की जगह में ले लू CH3 है ना। ये लो CH3 CHO, और एक मैं ले लूं देखो ना, अरे CH3 CO और ये CH3। देखिए इसका नाम तो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और देखिए इसका नाम है एसीटोन। मैं बार बार इनके नाम लिख रहा हूं, आपको याद हुआ ना। देखिए इसका अपचयन करवा लो अपना, आपकी इच्छा किसी से करवा लो ना। अरे जैसे आपने पैलेडियम ले लिया मान लो ना, और उसके साथ आपने क्या ले लिया? H2। देखिए तो इससे क्या बनेगा सुनिए। अरे इससे बनेगा बच्चों ये देखिए CH3 CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल बन गया आपका? 1 डिग्री एल्कोहल है ना। और मान लो आपने क्या किया? अरे इसका अपचयन मान लो आपने LiAlH4 से करवा दिया ना। किससे? LiAlH4 से। अरे तो इससे क्या बनेगा बच्चों? इससे बनेगा CH3 CHOH और ये CH3, और इस एल्कोहल का नाम क्या है बच्चों? अरे 2 डिग्री एल्कोहल है ना। ये कैसे बना देखिए सुनिए, एक ले लो कोई सा भी। देखो अरे ये CH3 और ये CHO है ना। आपको क्या करना है? अरे ये एक बॉन्ड तोड़ना, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा? आधा आधा, एक H इधर जोड़ो, एक H इधर। देखो तो CH3 C पे कितने? 2H। तो देखो CH3 CH2, तो CH3 CH2, ये क्या है? OH। ये लो वही सेम कहानी यहां कर दी अपन ने ना, एक बॉन्ड तोड़ो, आधा आधा, H H, तो CH3 CHOH और ये CH3। तो ये एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अपन ने क्या बना दिया? अरे एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से क्या बना दिया बच्चों अपन ने? एल्कोहल बना दिया ना। एल्डिहाइड का अपचयन करवाओगे आप तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन का करवाओगे तो 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। अब चाहो तो देखो एक अपचायक और ले सकते हैं ना, चाहो तो मैं ये लिख दूं, ये लो, ये भी अपचायक ही। अरे सोडियम ले लो और इसके साथ क्या ले लो आप? एथेनॉल। ये भी अपचायक ही भैया ना, सोडियम एथेनॉल, ठीक है ना। जो एमीन के अपचयन में काम लिया था अपन ने, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया बोला था इसको ना। आगे देखिए आप, ये लीजिए
ठीक है ना। तो पहला तो हो गया एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। दूसरा देखिए आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर के अपचयन से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर के अपचयन से। सुनिए, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो ना, ये लीजिए, इसका अपचयन करवा रहे हैं अपन किससे, LiAlH4 से, है ना। देखिए हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना, अरे LiAlH4 क्या देता है, H- देता है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट ना, अरे हाइड्राइड का ट्रांसफर करता है ना और अपचयन करता है उससे, ना, इसलिए अपन ने साथ में क्या ले लिया, H2। तो देखिए इससे होगा क्या, अरे इससे बच्चों ये होगा R और ये CH2 और ये OH, यानी ये क्या बन गया, अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बच्चों, अरे 1 डिग्री एल्कोहल। और देखिए इसका नाम क्या है, अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो LiAlH4 से कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करवा रहे ना, तो हमको पता है LiAlH4 कैसा है, एक प्रबल अपचयक है। ये तो क्या बना देगा इसका, अरे एल्कोहल बना देगा ना, दारू। तो क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक है ना अम्ल का अपचयन LiAlH4 से करवाने पर 1 डिग्री एल्कोहल बनता तो खूब है ना, पर चूंकि LiAlH4 कैसा है, अरे एक महंगा अभिकर्मक है भैया ना, कैसा है, महंगा, तो इसका उपयोग है ना हर जगह नहीं करते ना, अरे कुछ स्पेशल है ना अभिक्रियाओं में करते हैं इसका उपयोग, है ना, किसका, LiAlH4 का। इसलिए यदि औद्योगिक स्तर पर हमको क्या बनाना है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाना है, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवा देते हैं भैया ना, एस्टरीकरण अभिक्रिया जो पीछे पढ़ के आए अपन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणधर्मों में पढ़ा है अपन ने, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, एल्कोहल से करवा देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, एसिड की प्रेजेंस में। और उससे क्या बन जाएगा, है ना, एस्टर बन जाएगा। और एस्टर का आसानी से क्या करवा दो, अपचयन, वो तो उत्प्रेरकीय अपचयन ही हो जाएगा भैया ना, निकल वगैरह इनसे हो जाएगा ना, ये तो इतनी महंगी नहीं है ना निकल। प्लेटिनम तो महंगा भी है ना, अरे प्लेटिनम तो कैसा है, महंगा, सोने से भी ज्यादा महंगा है ना प्लेटिनम, इसलिए निकल का यूज ही करते हैं जनरली अपन, है ना, सस्ता है निकल, है ना। या फिर पैलेडियम का कर लो ना, प्लेटिनम का यूज दो ना, अरे वो स्पेशल टाइप की रिएक्शंस में करते हैं ना, पर ये चूंकि एक ही अरे ग्रुप में आ रहे हैं ना, NiPdPt, इसलिए एक साथ लिख देते हैं इनको, ना, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से अरे 1 डिग्री एल्कोहल की उत्तम लब्धि तो मिलती है ना, कैसी लब्धि मिलती है, अरे उत्तम लब्धि मिलती है भैया ना, लेकिन ये कैसा है एक, अरे ये महंगा अभिकर्मक है। तो क्या कहेंगे अपन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 से कराने पर वन डिग्री एल्कोहल की उत्तम लब्धि प्राप्त होती है, किंतु यह एक
किंतु यह एक महंगा अभिकर्मक है ना, किंतु यह एक कैसा है, महंगा अभिकर्मक है भैया ना। अतः औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल बनाने के लिए पहले इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया द्वारा एस्टरीकरण अभिक्रिया द्वारा एस्टर में परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तत्पश्चात एस्टर की एस्टर के अपचयन द्वारा एस्टर के है ना उत्प्रेरकीय अपचयन द्वारा ना एस्टर के उत्प्रेरकीय अपचयन द्वारा अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं ना, प्राप्त कर लेते हैं। ये लो, देखिए क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और देखिए मैं ये लिख देता हूं, ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल का एल्किल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्किल ग्रुप अलग अलग ले लिए भैया अपन ने ना, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है ना, ये लो ये एसिड की प्रेजेंस ले ली अपन ने ना, अरे एसिड की क्या ले ली, प्रेजेंस ले लिया ना। तो देखिए इससे क्या बनेगा, अरे इससे बनेगा बच्चों ना, अरे RCOOR डैश। देखिए ये तो क्या है, अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया ना, ये क्या है, अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये क्या है, अरे ये अल्कोहल है ना, ये लो, और इससे ये क्या बन गया, अरे ये एस्टर बन गया बच्चों, अरे ये क्या बन गया, एस्टर। और आगे देखो, अरे इसका क्या करवा दो, अरे उत्प्रेरकीय अपचयन करवा दो। ये लो उत्प्रेरकीय अपचयन में मैंने साथ में क्या ले लिया, अरे निकल और ये H2। अब देखिए यहां अपचयन कैसे होगा, सुनो उसको मैं समझा देता हूं ना। अरे ये RC और देखो ये O था ना, ये और ये OR डैश। तो देखिए पहले तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो अपन, कौन सा वाला, अरे ये वाला तोड़ो अपन, ये लो ये तोड़ दिया तो क्या होगा, देखो अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का तोड़ा तो आधा इधर आधा इधर,
तो यहां H जोड़ो, तो ये तो R डैश OH बन गया ना। और देखिए यहां से इस बॉन्ड को भी तोड़ो आप, अरे इसको भी तोड़ोगे आप, तो क्या होगा आधा और आधा। देखो H H H, अरे देखो ये एल्कोहल अलग और ये एल्कोहल अलग, देखो RCH2OH है। अरे तो यहाँ ये एल्कोहल बन गया, देखो अरे यहाँ ये एल्कोहल बन गया बच्चों। अरे कौन सा, ये R और ये CH2, अरे ये OH और दूसरा क्या बना, अरे R डैश OH, ये दूसरा R डैश OH और ये RCH2OH। अरे तो देखो क्या हुआ, एस्टर तो एक ही मोल है, अरे इसका गुणांक एक है, जबकि यहाँ एक गुणांक इसका एक गुणांक उसका, 1 + 1 2, यानी एस्टर का 1 मोल लिया तो एल्कोहल का 2 मोल मिल गया ना। जबकि वहां तो गड़बड़ हो रही थी, क्या LiAlH4 कैसा था, महंगा, अरे बनाने में क्या हुआ, खर्चा ज्यादा, और अरे दारू दारू हाँ, अरे पौवा है ना 50-60 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का बिकता है ना, जबकि वो महंगा है अभी कर्म का ना, ठीक है ना। तो खर्चा ज्यादा, अरे बनाने में खर्चा ज्यादा हुआ, बिका सस्ता, दुकान जल्दी बंद हो जाएगी ना। तो हमने क्या कर दिया, दुकान बंद नहीं हो इसलिए पहले अरे कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवा दी, किसकी उपस्थिति में, अरे अम्ल की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। इससे क्या बन गया एस्टर, और एस्टर का उत्प्रेरक है ना, निकल तो सस्ता है, इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाया तो 1 मोल एस्टर से उल्टा अरे 2 मोल क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, अरे ये एस्टरीकरण अभिक्रिया, यहां से लेकर वहां तक की जो हमने पहले पढ़ी थी ना, फिर से आएगी अभी एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अरे एल्कोहल बनाने की विधियों को कंप्लीट कर लिया ना। पहली विधि थी एल्कीन से, उसमें 2 विधियां थी, आम्लोत्प्रेरित जलयोजन और दूसरा था हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, है ना। दूसरी अभिक्रिया है आपके ग्रिग्नार अभिकर्मक से, जिसमें अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड रही, कीटोन लिया था। फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड लोगे तो आप 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल। और फिर अपन ने एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया, उसमें एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करवाया, तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बना दिया। फिर अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अपचयन करवा दिया। क्यों, एस्टर का अपचयन तो आसानी से हो सकता है ना, किससे, अरे निकल धातु की प्रेजेंस में है ना, करवा दिया अपन ने, किससे है ना, H2 से। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन यदि LiAlH4 से करवाऊंगा 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा तो खूब, लेकिन वो सस्ता है, ये महंगा है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, यदि औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना है, अरे एल्कोहल बनाना है, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया द्वारा, एस्टर में, फिर एस्टरीकरण है ना, एस्टर का क्या कर लेते हैं, उत्प्रेरक की अपचयन करवा देते हैं, उससे एल्कोहल मिल जाता है, 1 मोल एस्टर से 2 मोल एल्कोहल, ठीक है ना। तो आज हमने बनाने की विधियों को कंप्लीट कर दिया बच्चों, है ना, बिल्कुल। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे एल्कोहल के, ना, फिर भौतिक गुणधर्म, उसके बाद वही रासायनिक गुणधर्म की तरफ ना अपन मूव करेंगे। फिर कुछ 2 एक एल्कोहल है, एक तो एथेनॉल, एक मेथेनॉल, औद्योगिक महत्व का एल्कोहल है ना, उनको कैसे बनाते हैं ना, उनके कुछ गुणधर्म वगैरह क्या क्या है ना, उनका यूज वगैरह जो है ना, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एल्कोहल अपना खत्म हो जाएगा ना, फिर फिनॉल की तरफ, ऐसे फिर लास्ट में ईथर, और ईथर को कंप्लीट करते ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया ना, ठीक है ना। चलिए ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना।